आज 12 दिनों बाद खबर आई है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। लेकिन सीज फायर के दावों के बीच बड़ी खबर भी जान लीजिए, ईरान ने सीज फायर को खारिज करते हुए एक बार फिर से इजराइल पर हमला बोला है। जहां ईरान ने इजराइल के बीरशेवा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में इजराइल के 6 नागरिकों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने सीज फायर के बाद अब तक 5 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी थी। मतलब वो रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है और इजराइल ने अभी कोई जवाबी कार्रवाई भी नहीं की है। अर्पिता, लेकिन अब निर्भर इस पर करेगा कि क्या कोई इजराइल जवाब देता है या नहीं, क्योंकि याद कीजिए ईरान का वो बयान, ईरान की तरफ से कहा गया था कि शुरू इजराइल ने किया है, खत्म हम करेंगे। तो क्या ईरान खत्म करने की रणनीति के साथ उतरा है? और ये एक मैसेजिंग है, क्योंकि जब आपके पास समय बचा है, सीज फायर की घोषणा ट्रंप की तरफ से की गई है, कुछ ही समय में इतने बड़े हमले अगर ईरान कर रहा है तो स्वाभाविक है, क्योंकि युद्ध 2 स्तर पर लड़े जाते हैं, एक अपने जनता के लिए भी और एक विश्व के लिए भी। तो जनता को भी तो बताना है कि ईरान देखिए डरा नहीं है, पीछा नहीं। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि इजराइल हमले के बाद लगातार अब ईरान ने भी फायर का ऐलान कर दिया। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अब ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि सीज फायर के सस्पेंस के बीच ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो भी सीज फायर चाहता है। यानी अब ईरान की तरफ से भी हमले रुक जाएंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप जिस बात को कह रहे थे कि 9:32 पर वो 6 घंटे खत्म हो जाएंगे, शायद अब ईरान भी उसको लेकर मान गया। 12वें दिन ईरान ने सीज फायर का ऐलान आखिरकार अर्पिता कर ही दिया। तो फिलहाल अब इजराइल भी ये क्या कहता है, क्योंकि ईरान ने सीज फायर का औपचारिक ऐलान अब कर दिया है। 12वें दिन ईरान ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन इससे पहले जो एक नैरेटिव बनाना था वो ईरान ने यहाँ बनाने की जरूर कोशिश की। इजराइल पर बड़े हमले उसने इससे पहले किए। अब इजराइल की तरफ से रुख क्या होता है, औपचारिक घोषणा वहां से क्या की जाती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि ट्रंप की तरफ से ये पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि दोनों देशों के बीच सीज फायर अब हो जाएगा।